Hello students, today in this video we will discuss about deletion of a node from a linked list. मीन्स हमें क्या गिवन होगा, हमें आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन होगी जो यहाँ पर स्टोर होगी नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में. ठीक है, वो नोड हमें डिलीट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द नोड विच इज़ टू बी डिलीटेड. ठीक है ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारी लिंक लिस्ट है, इसमें मुझे नोड n को डिलीट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि वेयर इज़ दैट नोड n इज़ स्टोर्ड. ठीक है, जब आप उसकी लोकेशन फाइंड आउट कर लोगे तब हमें वो नोड डिलीट करना है. ठीक है, सपोज करो मुझे वो लोकेशन मिल गई. ठीक है, सपोज करो ये हमारा लॉक है विच इज़ टू बी डिलीटेड. ठीक है, लॉक में क्या है, इस नोड का एड्रेस है. अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, पहले क्या था, जो इससे प्रीवियस नोड था नोड ए, दिस इट्स लिंक पार्ट इज पॉइंटिंग टू नोड एन, और नोड एन का जो लिंक पार्ट है वो किसे पॉइंट कर रहा है, टू नोड बी. ठीक है, अब इस नोड को हमने इन बिटवीन डिलीट कर देना है. तो क्या चेंजेस होंगे, अब ये नोड लिस्ट में नहीं है तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंटर है वो चेंज होगा. ठीक है ना, तो अब ये पॉइंटर किसे पॉइंट करेगा, नोड बी को पॉइंट करेगा. तो जब हम डिलीशन करते हैं, जो मेन मॉडिफिकेशन होती है वो कहाँ होती है, उसके प्रीवियस नोड के लिंक पार्ट में मॉडिफिकेशन होती है. सो वी नीड द एड्रेस ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड एंड ऑल्सो द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड. इसे हम क्या पॉइंट नाम देंगे, लॉक पी, मतलब लोकेशन ऑफ प्रीवियस नोड. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एल्गोरिदम्स इन दिस केस. फर्स्टली find algorithm for finding the location of the node to be deleted and then delete algorithm. ठीक है, तो सबसे पहले हम find को डिस्कस करेंगे. इसमें हमारे पास इनपुट क्या है, इन्फो एरे, लिंक एरे. इन्फो एरे कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द लिंक लिस्ट, लिंक एरे कंटेन्स द एड्रेसेस ऑफ द नोड्स. स्टार्ट, फर्स्ट नोड को जो पॉइंट कर रहा है पॉइंटर. आइटम जो गिवन होगा, जो आइटम हमें डिलीट करना है. लॉक में हमारी उस आइटम जिस नोड में स्टोर्ड है उसकी लोकेशन होगी, और लॉक पी में उसके प्रीवियस नोड की लोकेशन होगी. ठीक है, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है इफ़ स्टार्ट इक्वल्स टू नल. इट मीन्स अगर स्टार्ट हमारा नल है तो मतलब हमारी लिस्ट में कोई नोड नहीं है, और कोई नोड नहीं है, लिस्ट एम्प्टी है, तो लॉक में भी नल चला जाएगा और लॉक पी में, क्योंकि फिर वो नोड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसका प्रीवियस नोड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. दोनों में नल स्टोर किया एंड रिटर्न. नाउ सेकेंड केस, अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, हम सेकेंड केस पे आएंगे. सेकेंड केस क्या कहता है कि अगर जो मेरा नोड जो मुझे डिलीट करना है वो फर्स्ट नोड ही है. ठीक है, उस केस में हमारी ये वाली मॉडिफिकेशंस नहीं होती हैं. उस केस में हमारी मॉडिफिकेशन क्या होगी, अगर फर्स्ट नोड डिलीट करना है, स्टार्ट में हमारे चेंजेस होंगे. ठीक है, तो ये भी हमारा एक स्पेशल केस बन जाता है. सो इफ़ इन्फो ऑफ स्टार्ट मतलब दिस वन. ठीक है, इफ़ इन्फो ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू आइटम, देन अगर हमारा आइटम जो है वो फर्स्ट नोड में ही स्टोर्ड है, तो लॉक में उस नोड का एड्रेस चला गया. लॉक में क्या चला जाएगा, इस नोड का एड्रेस. इस नोड का एड्रेस कहाँ है, स्टार्ट में. लॉक इक्वल्स टू स्टार्ट एंड लॉक पी इक्वल्स टू नल. क्यों, क्योंकि इसका प्रीवियस नोड तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर नल एंड रिटर्न. नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अगर हमारा ये वाला केस भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, मतलब जो आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट नोड में भी नहीं है स्टोर्ड, तब हम थर्ड स्टेप पे आएंगे. अदरवाइज यहीं से आपका रिटर्न हो जाएगा. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर वेरिएबल्स लेंगे, सेव एंड पीटीआर, क्योंकि मुझे लॉक भी चाहिए और मुझे लॉक पी भी चाहिए. सेव में स्टार्ट इनिशियलाइज करेंगे, पीटीआर को हम इनिशियलाइज करेंगे विथ लिंक ऑफ स्टार्ट. ये हो गया हमारा सेव और ये हो गया हमारा पीटीआर, क्योंकि इसको तो हम कंपेयर कर चुके हैं, सेकेंड नोड से हमें कंपेयर करना है. ठीक है, नाउ रिपीट स्टेप्स 5 एंड 6 वाइल पीटीआर नॉट इक्वल्स टू नल. जब तक पीटीआर की वैल्यू, जब तक हम लास्ट नोड पे नहीं पहुंच जाते, हम हर नोड को चेक करेंगे कि आइटम किस नोड में स्टोर्ड है. ठीक है, अब कंपैरिजन आ गया. इफ़ इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू आइटम, दिस वन. ठीक है, इन्फो ऑफ पीटीआर हमारा ये होगा हर नोड का इन्फो पार्ट. इन्फो ऑफ पीटीआर इक्वल्स टू आइटम, जहाँ पे भी मुझे आइटम मिलेगा, देन सेट लॉक इक्वल्स टू पीटीआर. ठीक है ना, जैसे सपोज करो हम यहाँ आ गए. ठीक है, तो लॉक में पीटीआर यानी कि नोड एन का एड्रेस चला गया, एंड सेट लॉक पी इक्वल्स टू सेव. ठीक है, क्योंकि सेव में क्या है, प्रीवियस नोड का एड्रेस होता है, एंड रिटर्न. अगर हमारा ये केस नहीं होता है, उस केस में हम इन पॉइंटर वेरिएबल्स को अपडेट करेंगे.
सेव इक्वल्स टू PTR एंड PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR। देखो अभी हमने ये सेकेंड स्टेप में सेव इसको कर दिया था। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पर ये PTR है, ये सेव है। अब इन्फो ऑफ PTR जो मुझे इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है वो नोड ए में स्टोर्ड नहीं है, ठीक है, नहीं है तो ये स्टेप एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप यहाँ आ जाओगे, सेव इक्वल्स टू PTR यानी कि सेव यहाँ पर पॉइंट करेगा, PTR इक्वल्स टू लिंक ऑफ PTR और PTR आपका यहाँ पॉइंट करेगा। फिर से लूप चलेगा, फिर से इन्फो ऑफ PTR इक्वल्स टू आइटम, यस मुझे ये नोड डिलीट करना है, यहीं पर ही हमारा आइटम स्टोर्ड है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, लॉक में PTR चला गया, लॉक में इसकी वैल्यू चली जाएगी इस नोड की एड्रेस, और लॉक P में इस नोड का एड्रेस चला जाएगा, ठीक है, एंड रिटर्न। अगर ये केस भी नहीं होता है उस केस में आप लूप से बाहर कब आओगे, जब आप लास्ट नोड को भी कंपेयर कर दोगे। और अगर लास्ट नोड पे भी मुझे आइटम नहीं मिलता है उस केस में लॉक हमारा क्या हो जाएगा, नल एंड फाइनली रिटर्न। आई होप दिस एल्गोरिदम इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो मुझे लोकेशन मिली है, अब मुझे क्या करना है, इस आइटम को डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस प्रीवियस एल्गोरिदम को कॉल करेंगे फाइंड बी, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या रिटर्न हो रहा है, लॉक एंड लॉक पी, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज मेरे पास आ गई है। अब तीन केस हैं, या तो लॉक नल है और लॉक पी भी नल है। इसका मतलब क्या है, जो आइटम मुझे डिलीट करना है वो लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। इफ लॉक इक्वल्स टू नल देन राइट आइटम नॉट इन द लिस्ट एंड एग्जिट, ठीक है। सेकेंड केस हो सकता है कि लॉक आपका नल नहीं है, लॉक में कोई वैल्यू है, किसी नोड का एड्रेस है, एंड लॉक पी आपका नल है। इस केस में क्या हुआ कि आपका जो आइटम डिलीट करना है वो फर्स्ट नोड है, ठीक है। और अगर फर्स्ट नोड है उस केस में देखो, इफ लॉक पी इक्वल्स टू नल, ठीक है ना। अब लॉक इक्वल्स टू नल वाले केस में तो यहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा। अब लॉक नल नहीं है तो आप थर्ड स्टेप पे आओगे। अब हमारी सेकंड कंडीशन हो सकता है कि लॉक पी नल हो। उस केस में मैंने आपको बोला कि जो आइटम मुझे डिलीट करना है वो फर्स्ट नोड है, ठीक है ना। फर्स्ट नोड डिलीट अगर मैं कर देती हूँ, जैसे ये स्टार्ट है और ये नोड ही मुझे डिलीट करना है, तो अब स्टार्ट इस नोड को पॉइंट नहीं करेगा, सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट में हम क्या डाल देंगे, लिंक ऑफ स्टार्ट। लिंक ऑफ स्टार्ट क्या है, इस नोड का एड्रेस है। तो अब स्टार्ट लिंक ऑफ स्टार्ट को पॉइंट करेगा यानी कि सेकेंड नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब एल्स मतलब कि अगर आपका लॉक पी भी नल नहीं है तो वो हमारा केस कौन सा होगा, ये वाला केस होगा, लॉक पी जिसमें नल नहीं है। लॉक पी में नोड ए का एड्रेस है, लॉक में नोड एन का एड्रेस है और बी। अब लॉक पी किसे पॉइंट करेगा, इसके लॉक के नेक्स्ट नोड को, और लॉक के नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पर होगा हमारा, लिंक ऑफ लॉक में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, लिंक ऑफ लॉक पी इज इक्वल्स टू लिंक ऑफ लॉक, ठीक है ना। ये देखो, ये है लिंक ऑफ लॉक पी, ये है इन्फो ऑफ लॉक पी, ठीक है, और ये है लिंक ऑफ लॉक, और ये लिंक ऑफ लॉक में एड्रेस किसका है, इस नोड का। तो लिंक ऑफ लॉक पी में हम क्या डाल देंगे, लिंक ऑफ लॉक, और इससे क्या होगा, ये नोड इस नोड को पॉइंट करेगा और ये ऑटोमेटिकली लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अब ये लिस्ट से बाहर तो हो गया, ठीक है, बट ये अब नोड जो है वो जो स्पेस है उस नोड का वो मेरे पास अवेलेबल लिस्ट में जाएगा कि उस स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, लिंक ऑफ लॉक में अवेल डाला एंड अवेल में लॉक डाला, ठीक है। अब ये जो लिंक ऑफ लॉक है, ठीक है, यहाँ पर अवेल लिस्ट होती है आपकी, ये देखो अवेल लिस्ट क्या होती है, लिस्ट ऑफ एम्प्टी नोड्स, इस तरीके से, ठीक है। अब जो मेरा नोड एन था उसको मुझे अवेल लिस्ट में डालना है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट नोड बनाते हैं। तो ये इसके लिंक पार्ट में मैं क्या डालूंगी, इस नोड का एड्रेस, ठीक है, लिंक ऑफ लॉक, इसमें लॉक में है ना इसका एड्रेस, इसके लिंक पार्ट में हम क्या डालेंगे, इस नोड का एड्रेस। इस नोड का एड्रेस कहाँ पर स्टोर्ड है, अवेल में, तो लिंक ऑफ लॉक इज इक्वल्स टू अवेल, क्लियर। और अवेल किसे पॉइंट करेगा, आप इस नोड को पॉइंट करेगा, ये इस नोड को। तो अवेल में हम क्या डाल देंगे, इस नोड का एड्रेस, और इस नोड का एड्रेस कहाँ पर है, लॉक में। सो सेट अवेल इक्वल्स टू लॉक,
तो इन स्टेप से हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट से नोड को डिलीट करते हैं और अवेलेबल लिस्ट में उस नोड को ऐड कर देते हैं। दैट्स इट।